इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ वन एंड ओनली विराट कोहली को, वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 डिफरेंट आर्ट स्टाइल में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम एंड वेलकम टू आर्टिस्ट उत्तम चैनल। तो सबसे पहले पेंसिल शार्प करने के बाद मेरा पहला आर्ट स्टाइल होगा सेमी रियलिस्टिक। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा आउटलाइन बना रहा हूँ। आउटलाइन बनाने के लिए हम किसी भी हार्ड पेंसिल का यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर 2H पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। H ग्रेड्स की पेंसिल बहुत ही लाइट होती है, परंतु मैंने शायद कुछ जल्दी ही बना दिया। पहले आउटलाइन से मैं सेटिस्फाइड नहीं था, तो इस वजह से मैं दूसरा आउटलाइन बना रहा हूँ। आई होप दिस विल टर्न गुड। यहाँ पर मैं डार्क लाइंस को नीडेड इरेजर की हेल्प से थोड़ा सा क्लीन करूंगा ताकि सरफेस स्मूथ हो जाए। तो सबसे पहले मैं हेयर को शेड करूंगा और इसके लिए मैं यहाँ पर डिफरेंट शेड्स ऑफ पेंसिल का यूज करूंगा। यहाँ पर हेयर को मैं डिटेल में बना रहा हूँ, लेयर बाय लेयर। पेंसिल स्केच में मोस्टली हम लाइट एंड शेडो का ध्यान देते हैं। हेयर बनाना बहुत ही सिंपल है और इस तरह से मैंने ये हेयर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब मैं स्किन टेक्सचर बनाऊंगा। यहाँ पर मेरा स्टाइल है सेमी रियलिस्टिक, तो ज्यादा टाइम ना देते हुए मैं हाईलाइट, मिडटोन एंड शेडो का ध्यान देते। स्किन टेक्सचर बनाने के लिए पेंसिल को ब्लेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह से मेरा पहला ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे आर्ट स्टाइल पर, जो कि है 2D कार्टून स्टाइल। यानी कि इसमें मैं एक बहुत ही सिंपल सा 2D कार्टून स्टाइल में विराट कोहली को बनाने वाला हूँ। कहने को तो यह बहुत ही सिंपल है, पर इसे बनाने में मैंने 3 या 4 रफ स्केच बनाया था, क्योंकि इसमें फेस की सिमिलैरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस आर्ट को बनाने के लिए मैंने सिंपल लाइन्स का यूज किया है और पेंसिल की लाइन को डार्क करने के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज करूंगा। नॉर्मल पेंसिल कलर से मैं यहाँ कलर फिल करूंगा। प्लीज आप कमेंट करके बताना कि यह आपको कैसा लगा। मेरा तीसरा आर्ट स्टाइल होगा क्यूबिज्म, और यह आर्ट स्टाइल तो मेरा फेवरेट है। क्यूबिज्म 20वीं शताब्दी का एक नव विचारक कला आंदोलन था, जिसका नेतृत्व पाब्लो पिकासो और जॉर्ज बराक ने किया था, जो यूरोपीय चित्रकला और मूर्तिकला में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और जिसने संगीत एवं साहित्य को भी संबंधित आंदोलन के लिए प्रेरित किया। इस पेंटिंग में मैंने प्लेन्स ऑफ द फेस पर ज्यादा फोकस किया है और यह पेंटिंग टोटली यूरोपियन आर्ट और पाब्लो पिकासो से इंस्पायर्ड है। यह पेंटिंग अब तक का मेरा वन ऑफ द बेस्ट आर्ट है और फेवरेट भी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द फोर्थ आर्ट स्टाइल, और मेरा फोर्थ आर्ट स्टाइल होगा स्पाइरल। वैसे तो मैं बिना कंपास के एक परफेक्ट सर्कल बना लेता हूँ और सर्कल एंड स्पाइरल में बस थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन स्पाइरल बनाने में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। इस ड्राइंग में मैं ब्लैक पेन का यूज कर रहा हूँ और मेरा कंसंट्रेशन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। यह ड्राइंग बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था और इसे बनाने में मैं इतना खो गया था कि मैंने अपने बाल नहीं देखा। सो यू कैन इग्नोर माय हेयर। यह ऐसा ड्राइंग है कि जब तक पूरा नहीं होगा पता ही नहीं चलेगा कि यह क्या है। लगातार एक ही बार में गोल गोल करते करते तो मेरे हाथ में दर्द होने लगा, बट फाइनली मैंने कर दिया। और इसको देखने के लिए आपको अपनी आंखों को छोटा करके धुंधला करना पड़ेगा, तभी यह अच्छे से दिखेगा। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। देखते देखते हम आ गए फिफ्थ आर्ट स्टाइल पर, और यह पेंटिंग टोटली इंस्पायर्ड होगा पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर विंसेंट वैन गॉग से। इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने टोटली एक्रेलिक पेंट का यूज किया है और मैंने सोचा क्यों ना इस पेंटिंग को बनाने के लिए पूरा ट्रेडिशनल मेथड यूज किया जाए। तो बिना आउटलाइन बनाए मैं डायरेक्ट पेंट से आउटलाइन बनाने का ट्राई करूंगा एंड आई होप यह अच्छे से बने। वैन गॉग की पेंटिंग में मोस्टली हमें ब्राइट कलर्स देखने को मिलती है, यहाँ पर मैं वार्म कलर का यूज करके पेंटिंग करूंगा। विराट कोहली की बात हो और क्रिकेट की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रही बात क्रिकेट की, तो मैं क्रिकेट ना खेलता हूँ और ना ही देखता हूँ, पर हाँ कभी कभी देखना पड़ जाता है। तो चलिए वापस चलते हैं हम अपनी पेंटिंग पर। इस पेंटिंग में मुझे पेंट ब्रश के स्ट्रोक्स को दिखाना है, इसलिए मैं पेंट को ब्लेंड नहीं करूंगा। एग्जैक्टली तो नहीं बना, पर पहचानने लायक बना है कि किसकी पेंटिंग है। मैं अपने सिक्स्थ आर्ट को बनाऊंगा बिल्कुल ही अलग अंदाज में। एनिमे एक जापानीज स्टाइल एनिमेशन होता है जिसे हाथों से या कंप्यूटर द्वारा बनाया जाता है। यहाँ मैं विराट कोहली को जापानीज स्टाइल एनिमे जैसा बनाने की कोशिश करूंगा। बहुत से लोग एनिमे और कार्टून में फर्क नहीं समझते हैं। मोस्टली एनिमे कैरेक्टर्स की नाक नहीं होती है, पर पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पर नाक बनाया है और साथ में ही मैंने एंग्री आई और हेयर स्पाइक्स भी बनाया है। फेस पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल स्किन कलर का यूज किया है। जिस पेंट से मैं पेंट कर रहा हूँ वह बहुत ही सस्ता कलर है और बचपन में मैं बहुत ज्यादा इस पेंट को यूज करता था। I have used green color in beard and hair to show the ambient light। इस पोर्ट्रेट को बनाने में मुझे मुश्किल से 15 या 20 मिनट लगा होगा, क्योंकि इसका साइज भी काफी छोटा है। पेंट करने के बाद मैं यहाँ पर ब्लैक पेन से आउटलाइन बनाऊंगा और यह तो चुटकियों में हो जाएगा। सच में यह कितना क्यूट दिख रहा है ना? और अब मैं आ गया अपने 7वें आर्ट स्टाइल पर। इस ड्राइंग को बनाने के लिए मैं सोच रहा था कि क्या बनाऊं।
फिर मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि विराट कोहली इज आल्सो नोन एज रन मशीन ऑफ क्रिकेट, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना कुछ रोबोटिक्स जैसा बनाया जाए। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने फेस को फेस मास्क की तरह बनाया है और हेड को मैंने बिल्कुल ही रोबोटिक मशीन जैसा बनाने का ट्राई किया है। इस ड्राइंग को मैं बिल्कुल ही हाइपर रियलिस्टिक बनाने का सोच रहा था, पर बनाया नहीं। शेडिंग की हेल्प से इसको बिल्कुल ही परफेक्ट बनाया जा सकता था। वैसे मेरे तरफ से देखने में तो बिल्कुल ही ठीक ठाक लग रहा है। और यहाँ पर मैं आ गया अपने 8वें आर्ट स्टाइल पर। मेरा 8वां स्टाइल होगा लाइन आर्ट। यहाँ पर मैं केवल और केवल ब्लैक पेन का यूज करूंगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल ही रैंडम शेप्स बना रहा हूँ व्हाइल कीपिंग द फेस प्रोपोर्शन इन माय माइंड। आउटलाइन को बनाने के बाद मैं यहाँ पर शेप्स को फील करने के लिए केवल स्ट्रेट लाइन का यूज करूंगा। इस ड्राइंग का कंपोजिशन मुझे बिल्कुल ही परफेक्ट लगा। वैसे आपको कैसा लगा यह भी जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं किस फेमस पर्सनालिटी का आर्ट बनाऊं, आप यह भी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर मैं लाइंस को डेंस और लाइट बना रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द पोर्ट्रेट। यहाँ पर मैं 0.3 mm का पेन यूज कर रहा हूँ। सो फाइनली यह भी बनके रेडी हो गया। डोंट यू थिंक इट्स लुकिंग क्रेजी? मैंने 9th आर्ट के लिए डिजिटल इलस्ट्रेशन का यूज किया है और इसको बनाने वक्त मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। 10वां आर्ट में 3D में बनाना चाहता था तो अभी संभव नहीं है।